आज आप चंडीगढ़ में थे और भी अकाली आगू थे जिनसा परिवार के साथ उनके घर में। जी। तो आज भी कोई मीटिंग थी आपकी? वो हमने प्रेसिडियम के मेंबर्स की लिस्ट कंप्लीट की थी, बस ये डिस्कस किया था। अच्छा, तो आपने प्रेसिडियम आज बना दी है? ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, तो वो अनाउंस करेंगे बडाड़ा साहब कल को। अच्छा, कल को अनाउंस होगी। कर देंगे। तो टाइमिंग बता सकते हैं आप? नहीं, उनको दे दिया हमने, अच्छा, उनको कह दिया कि अनाउंस कर दो, फाइनल करके नाम दे दिए। ठीक है ठीक है। तो आगे का और भी कोई रोड मैप आगे तैयार कुछ किया है? प्रोग्राम है, 5 तो करेंगे हम सेमिनार्स। जी तो 3 बड़े फंक्शन है। एक तो है सेमिनार, फर्स्ट सेमिनार जो 5 अगस्त को है, 5 अगस्त को या चंडीगढ़ में जी लबाना भवन। जी। तो 30 जुलाई को है तोड़ साहब की बरसी। 30 जुलाई को? हाँ, तोड़ गांव में। ठीक है। और 20 अगस्त को होगा लोंगोवाल साहब की बरसी। जी तो 24 सितंबर को होगा टोड़ा साहब का जन्मदिन। ठीक है ऐसे प्रोग्राम कुछ करने का। ठीक है ठीक है। इसके अलावा कोई और तो जानकारी जो? 5 सेमिनार जो है वो हम बाद में डेट्स बताएंगे। जी। ठीक है। तो इसके अलावा सिख संगत के लिए कोई संदेश? हम तो यही कहेंगे कि श्रोमणी अकाली दल जो है उसका ग्राफ बहुत कम हुआ है, नीचे आया। जी तो कोशिश करें कि श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के साथ जुड़े और हमें सुझाव दे, साथ चलकर कोई ना कोई ऐसी शक्ति बने को हम श्रोमणी अकाली दल को ठीक कर सकें। ठीक है। तो बीबी जी, जो आप इतने बड़े समागम कर रहे हैं, तो इसके लिए लोगों को कैसे मैसेज पहुंचाएंगे आप, या घर घर तक नहीं, लोग आएंगे, वहाँ हमारे सब लीडर्स हैं, जी। जैसे संगरूर है, बरनाला है, पटियाला है, फतेहगढ़ साहब है। हम्म, यहाँ ये सब लोग वहाँ पहुंचेंगे। यहाँ लोगों के हमारे लीडर्स हैं वहाँ, ढींडसा साहब के साथ सारी जो लीडर हैं, एसजीपीसी के मेंबर्स हैं, एमएलए साहब का एमएलए हैं। हम्म। तो ये सब जो पुराने टकसाली आगुओं के साथ आप उनके बैठे साथ थे, हम जा रहे हैं जी, उनके साथ सबके पास सारे ठीक है। जो तो घर में बैठे हैं उनको भी हम स्टेट कर रहे हैं, साथ लेकर आके। नहीं, एक सवाल और है। जो श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा जी। हल्का दूसरा हल्का इंचार्ज हैं या प्रधान हैं, तो उनको भी न्योता दोगे आप इन प्रोग्रामों के लिए? हम तो समझते हैं कि सबको आना चाहिए। जो सेमिनार्स हैं उनमें विद्वान बोलेंगे, एक टॉपिक होगा। मान लीजिए कि वहाँ सिख सियासत, सिख राजनीति में श्री अकाल तख्त साहब का क्या मानता है, क्या मत है, जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कैसे होंद में आई है, कौन सी कुर्बानियाँ दी है, श्रोमणी अकाली दल कैसे बनी। ये तो सबके लिए, मैं तो समझती हूँ आपको सबको आना चाहिए। ठीक है। बीबी जी, एक लास्ट सवाल है। जो सुखबीर सिंह बादल को तलब किया गया है अकाल तख्त साहिब की तरफ से, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? कैसे देखते हो आप इन चीजों को? देखो, हम तो महसूस करते हैं कि जब श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ नीचे गया तो उसके क्या कारण थे। जो कारण थे उनके वो लोगों को पीड़ा देते थे। हम्म, मानसिक तौर पर लोगों ने महसूस किया कि धार्मिक जो हमारे नुकसान हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, या राम रहीम ने जैसे पोशाक डाली थी गुरु गोविंद सिंह की, वो पर्चा हुआ, वो वापस ले लिया, उसको माफ कर दिया। ऐसी कुछ बातें थी जो लोगों के लिए बहुत चिंताजनक थी। तो हम्म, हमने तो लिख कर दिया था कि लोग हमसे रूठे हुए लगते हैं, निराश हैं, उदास हैं, दूरी बना बैठे हैं। हम्म, तो हम समझते हैं कि हम पर भरोसा नहीं करा उनको। जी तो कैसे हम भरोसा पैदा कर सकते हैं। तो वो भरोसा पैदा करने के लिए हमने श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहब पर जाकर फरियाद की, और हमने लिखा था कि ये बातें तब सरकार पंथक सरकार थी, हम्म, सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान थे और होम मिनिस्टर थे। हम्म, उस समय जो गुरु ग्रंथ साहब के पत्रे पन्ने खिलरे, उसकी बेदबी हुई, उसको देरी लगी, तो हम्म, इस करके वो सब बातें लिखकर दी थी उन्होंने। फिर उनको स्पष्टीकरण मांगने के लिए बुलाया, हम्म, ठीक है। स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया उन्होंने।
जी जी। तो एक बात और भी है, जैसे आपने बताया कि सुखबीर सिंह बादल उनको तलब किया है, तो उस समय के जो जत्थेदार साहिबान थे उनके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या उनके खिलाफ भी कोई आप एक्शन लोगे, ऐसा कुछ? क्योंकि नहीं, अगर हम माफी। क्या लेंगे, हम तो ये तो अब श्री अकाल साहब के जत्थेदार की और दूसरे सिंह साहबों की जिम्मेवारी बनती है। हम हम्म तो जो कहना था कह है, हम तो उनको कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई उन पर कोई ऐसी सिफारिश नहीं करेंगे, ना उनको कोई सुझाव देंगे। वो तो उनकी बात है, किससे किससे डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन बीबी जी, जो इल्जाम तराशियां या जो आप लिख कर देकर आए हो, पहले आप पर इल्जाम आप पर भी लग रहे हैं, जो आपका एक दड़ा जिसको बागी अकाली भी बोल रहे हैं। तो हमने तो कहा कि सीधे तौर पर कौन थे, सीधे हम्म तौर पर कौन थे, जो सीधे इन्वॉल्व रहे उनको भी देखो, जो हम उनके साथ थे क्योंकि हम एमएलए थे, हम्म हम पार्टी में थे, जी, डिसिप्लिन के लिए हम चुप रहे। और हम अगर कहते भी थे तो वो मानता नहीं था। और हम्म हमें हमारे दिमाग पर बोझ है, हम उतारना चाहते हैं। हम्म अगर हमारी भी कोई हो, इसमें कोई मूल्यत लगती है आपको, हम्म कोई हमारा कसूर है, हम्म तो हमें भी चुप रहने का दोष है। हम्म, तो आप जो सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। ठीक। हमने बोला है कि हम भी दोषी हैं, हम बोले नहीं। हमने आपने पहले ही वहां पर जाकर अपनी गुनाहों की माफी मांगने की अपील की है, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं आप? हमने तो यही नहीं, इसीलिए तो हमने कहा कि जी हमारे भी जो गुनाह है हमें भी माफी दी जाए। जी, हम ठीक तो है। कहते ही नहीं कि हम साथ नहीं थे, हम तो कहते हैं हम साथ थे, हम्म, इसलिए हम गए। नहीं तो हम तो ये अगर साथ ना होते तो हम क्यों जाते। जी, लेकिन कुछ दो चार लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेवारी डायरेक्ट है, हम्म जिन्होंने किया, हम्म अपने हाथों से किया, हम्म, और जो लोगों को बुलाकर किया, जी वो लोग देखने चाहिए। जी, कुछ देखो, ये तो आप ठीक है कहते हैं कि कोई चोर चोरी करता है तो चोर को देख रहा है तो वो चुप रहे, वो भी गलती है। हम्म, हमारा तो यही बात है ना, हम जी, उनमें से आ जाते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो कैसा ठीक है। रुझान बीबी जी संगत में देखने को मिल रहा है अभी, आप जैसे पूरे रॉ के देखिए साथ लोग, में? नहीं लोग तो यही चाहते हैं कि लोगों के मन में ये है कि एक बार जो श्रोमणी अकाली दल का प्रधान है, जहाँ हर जो हमारी लीडरशिप है, जी, हायर लीडरशिप है, उनको पद से हटना चाहिए। ठीक, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया बीबी जी, शुक्रिया।